हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप मस्ती होंगे। मैं हूँ प्रिया राजपुरोहित और स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्चे मित्र की स्टोरी। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौआ, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों खुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन के बिल बनाकर शुआ रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी तीन मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को शुआ और कौवा तो लौट आए परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था, आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है, जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर शरने प्राय जाता है उधर मैं उड़कर देख आता हूँ, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी साल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कोए भाई, तुम पो फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पो फटी कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा था। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहाँ हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण शुभ का शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराश व्यक्त की।
लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठा कर ले आता हूँ, वो अपने तीखे दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए मैंने क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुद्र गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। वह ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्यों फंसा था और किसने काटा, ये जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए उधर उधर देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि रेंग कर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वहाँ भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के लिए भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? बस इस बार हिरण ने समस्या का हल सुलझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जानकर वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चमका दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरण को देख शिकारी की बांध से खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता यहाँ से वहाँ से यहाँ हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसने छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। सीख, सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं एक अगली प्यारी सी स्टोरी में।